Yes. देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर फर्स्ट हो गया हमारे पास। चैप्टर फर्स्ट मैंने जैसे कि पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, प्रोटॉनिक चार्ज है, Yes. ये एटम के अंदर का पार्ट है, ये चार्ज की यही दो मेन पार्टिकल है। Yes. न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम का सेम चार्ज होता है। Yes, sir. क्लियर है, ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। Yes. हाउ वी नो अबाउट दैट चार्ज एग्जिस्ट, कैसे पता चला? कहता है हम रबिंग और फ्रिक्शन एक रूल है, और चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। एग्जाम्पल कुछ है, जैसे ड्राई हेयर को प्लास्टिक गम के साथ रब करते हैं तो ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। क्या पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, पीस ऑफ पेपर को। वुल को ग्लास के साथ या प्लास्टिक के साथ रब करते हैं तो भी अट्रैक्शन आता है। कैट्स फर को एवोनाइट के साथ रब करते हैं तो ये फर को अट्रैक्ट करता है, फर को अट्रैक्ट करता है, राइट। ऐसे भी आप देखते हैं जब टीवी चलता है तो टीवी के पास आप हाथ है तो हेयर को अट्रैक्ट करता है। कार के ऊपर क्या होता है कि कार जब गर्मी में चल के आता है, जब कार को आप छूते हैं तो करंट जैसा महसूस होता है, ठीक है। उसके बाद मेटल स्टेयर के जो हैंडल होते हैं या गेट होते हैं, इसके भी कई बार छूने से करंट लगती है। तो ये सब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। किसकी वजह से? रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, कभी कभी यहाँ पे होती है। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन? चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि या तो टचिंग, विदाउट टचिंग, क्या होता है टॉपिक? विदाउट टचिंग जो है ना, विदाउट टचिंग जो है हम उन चीज़ों को चार्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। उसमें बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो उसमें एक केस यहाँ पे ये हुआ है कि सपोज करो अभी एक ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। हम इसके पास में या तो पॉजिटिव रॉड लाते हैं या निगेटिव रॉड, कोई भी रॉड लाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पॉजिटिव रॉड लाया है, जब पॉजिटिव रॉड लाया तो इसने क्या किया, इसने निगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को यहाँ रिपेल किया, ये कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे ये हमने कंडीशन है, फिर हमने क्या किया, इसी का सेकंड पार्ट है तो हमने सेकंड पार्ट को यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया? अर्थिंग करने से ये निगेटिव चार्ज खत्म हो गया। क्या? निगेटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ पे सिर्फ ये बच गया। अब इसके बाद इस अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो भी निगेटिव चार्ज है, फिर इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, फिर देखो पूरे में निगेटिव चार्ज फैल गया। तो अभी ये निगेटिव चार्ज हो गया, जबकि पहले ये क्या था? न्यूट्रल था। पहले क्या था? न्यूट्रल था, अब ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। यस, ठीक है। तो यहाँ फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर आएंगे, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तीन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फिर कूलम्स लॉ को डिस्कशन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा तो मेन पॉइंट को है ना थोड़ी सी लिख लो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। प्रॉपर्टी 1 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो वर्ड, पहला जो एडिटिव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कहता है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब किसी सिस्टम में जो टोटल चार्ज है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कंजर्व है, इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये यहाँ पे कंजर्व्ड का क्या मतलब? कंजर्व मतलब कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स, नो लॉस, नो गेन। इनिशियल टोटल वैल्यू है उतना ही फाइनल वैल्यू, इनिशियल जितना वैल्यू है उतना ही फाइनल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया सोडियम, यस, क्या लिया? सोडियम, और यहाँ लिया क्लोरीन। मैं इसके चार्ज के बारे में सोचता हूँ तो सोडियम के अंदर क्या क्या चीज़ है? सोडियम में 11 क्या है? कैसे? प्रोटॉन मान लो और 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में, और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन ले लो। अभी दोनों का दोनों न्यूट्रल है। क्या है? 0-0 है, न्यूट्रल है। लेकिन टोटल यहाँ देखोगे तो टोटल 28 प्रोटॉन एंड 28 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ कि सोडियम से क्या हुआ कि सोडियम क्लोरीन में सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हो गया। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सोडियम में 11 प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन बच गया 10। और क्लोरीन में क्या हुआ? क्लोरीन में हमारा 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो अब क्लोरीन, यहाँ जो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और क्लोरीन निगेटिव चार्ज हो गया। लेकिन यहाँ पे टोटल वैल्यू के बारे में देखो तो अभी भी 28 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कंजर्व, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन यहाँ पे हो रहा है। सो सोडियम बिकम्स पॉजिटिव, इनिशियली इट इज न्यूट्रल, क्लोरीन बिकम्स नेगेटिव, इनिशियली इट इज न्यूट्रल। सो हियर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and total amount of charge positive and negative is same, initial and final. Now additivity of charge, what? Additivity of charge. यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देख रहे हैं 14 लिखा, 0 ये सब लिखा है, तो +5 7 ये सब चीज़ जो यहाँ पे दिख रहा है, अब दिख रहा है यहाँ पे
एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल एडिशन, यस क्या है सिंपल एडिशन। तो +7 +5 +5 +7 -3, यहाँ तो सॉल्व करोगे तो +7 ही आ जाएगा, ये कैंसिल होकर ये वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी आप हम चार्ज के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग से लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को माइनस कर देते हैं, जितना पॉजिटिव है नेगेटिव लेते हैं, अलजेब्रिक सम होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज, मतलब नंबर ऑफ चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है जो मिनिमम चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल बी इन इंटीजर नंबर। व्हाट? इंटीजर नंबर में होगा। तो यहाँ पे Q को टू एनी में Q चार्ज होता है, n नंबर ऑफ नंबर होते हैं इंटीजर नंबर, और E होता है इलेक्ट्रॉन। तो n इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू +-1 2 +-3 4, तो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर हो गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी Q इक्वल टू, और थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो 1 जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, एडिशन 3.2 10⁻⁻19, 4 का कितना हो जाएगा 64 × 10⁻⁻19 -19, इस तरीके से चार्ज की वैल्यू होगी। तो ये हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सब चीज़ बताया। कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो जैसे एटम पार्टिकल है, ये चीज़ें हैं, तो क्या क्या चीज़ होता है, तो कहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो होता ही है। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। क्या है? चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है, Q1 और Q2 के बीच। हाँ, तो यहाँ पे Q1 Q2, तो इसका फॉर्मूला वही होता है कि देख रहे हैं यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और दोनों एयर में है, तो K कांस्टेंट होता है, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, K की वैल्यू 1/4πε0 होता है, Q1 Q2। तो K की वैल्यू क्या होता है, K की वैल्यू 1/4πε0 होती है, एयर में होती है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। यस, किसकी सर? इसी की K की वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ वैल्यू हो जाती है। बता रहे हैं यहाँ पे 1/4 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर कहता है मीडियम में होता, क्या होता, मीडियम में होता, तो मतलब ये मान लो कि शुरू में जो चीज़ें लिखी गई वो एयर के लिए माने लिखी गई, और ये किसी मीडियम के लिए लिखा गई, मीडियम के लिए। तो ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। मीडियम की वैल्यू 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। सुपरपोजिशन, तो ये तो हो गया। सुपरपोजिशन ये हो गया। सुपरपोजिशन क्या है कि ये नेट फोर्स के बारे में बात करता है। तो इससे पहले यहाँ पे जो 2 इक्वेशन बनाए ना, 1 2 इक्वेशन, मतलब एक एयर में और मीडियम में, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है। तो यहाँ पे F मीडियम बाई F एयर की जो वैल्यू है 1/εr होती है। यस, ठीक है। और आगे सुपरपोजिशन, नेट वैल्यू ड्यू टू मैनी चार्ज। तो नेट वैल्यू ऑफ फोर्स लेगो, तो सम ऑफ नेट फोर्स। तो सम ऑफ नेट फोर्स वेक्टर का रूल होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों की एंगल थीटा है, तो उसका रिजल्टेंट आर जो है ना कुछ ऐसे होता है, A² होता है, B² होता है, एंड 2AB cos थीटा जैसे काम करता है। तो वही यहाँ पे मान लो बहुत सारे फोर्स है, F1 F2, तो लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q0 चार्ज है, तो यहाँ पे Q1 फोर्स है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे हम फोर्स ले सकते हैं। सबकी वैल्यू आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जो जनरल वैल्यू होती है नेट फोर्स निकालने का वही होता है कि अगर F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, दोनों की एंगल थीटा है, F1 F2 है, दोनों की एंगल थीटा है, तो नेट फोर्स F = √F1² + 2F1 F2 cos थीटा का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये नेट फोर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव का तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव होती है टुवर्ड्स नेगेटिव, तो होता ही है। ये वही चीज़ को बता रहा है।
यहाँ तो हो ही गया है, अब इसमें वैल्यू हम आगे पुट करेंगे। तो एक बार ये चीज़ें लिखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E को टू F/Q होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। सर कॉफी में चाय बना दूं? जी बना दीजिए जी। ये सारी कॉफी पी जाता है सर हमारे घर में। अच्छा जी जी। फोर्स अपॉन चार्ज इसका न्यूटन पर कूलम होगा। यस कूलम्स लॉ। सर फोर्स बिटवीन two charges is directly proportional to charge. Force between two charges is directly proportional to product of charge. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज And फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस inversely proportional to एंड डिस्टेंस a square of distance between them. यस वही मैंने यहाँ पे बताया है कि मान लो Q1 है, Q2 है, हम्म। बीच की डिस्टेंस R है, R तो है। फोर्स जो है डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 इनवर्सली इक्वल टू R स्क्वायर, फिर F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और इस K की वैल्यू ये दिया हुआ है। 1/4 पाई लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? F/Q फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज इसका यूनिट देखो KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। डायरेक्शन है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्या अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मतलब बाहर की तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है। KQ अपॉन R स्क्वायर, देखो KQ अपॉन R स्क्वायर डायरेक्शन बाहर की तरफ है अवे फ्रॉम पॉजिटिव, यस निगेटिव है KQ अपॉन R स्क्वायर, A स्क्वायर है, A डिस्टेंस लिया, जो भी डिस्टेंस लोगे वही होगा। यस ठीक है। ये यहाँ पे मान लो कि यहाँ तो फोर्स के बारे में जैसे बताया कि F1 F2 फोर्स है, दोनों की एंगल थीटा है, तो ये होगा। अगर थीटा 90 हो गया तो cos 90 जीरो, यस तो नहीं लिखेंगे। अगर 180 है तो -1 हो जाता है, क्योंकि माइनस ऐसा चीज़ें होती है। अब ये है डाइपोल मोमेंट। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल समझो। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। -Q + Q प्लस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इंटू बीच का डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस ठीक है, q इंटू 2a 2a। पॉजिटिव चीज -Q, बीच का डिस्टेंस 2a, RA। तो A इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, और ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन ठीक है। इसके एक्सिस देखो, अगर ये लाइन है, देखो ये -Q है, +Q है, ये हो जाएगा एक्सियल, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। ये एक्सियल है, ये दो डेरिवेशन यहाँ पे आएंगे हाँ इक्वेटोरियल, पहले भी किए होंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने यहाँ पे इसी चीज़ को सॉल्व किया, जैसे ये है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मान लो E+ लिखोगे, प्लस चार्ज यहाँ पे ये है, इसको ले लो A, B ले लो ये, तो KQ अपॉन ये डिस्टेंस AP। AP क्या है? R + A का होल स्क्वायर। यस EB KQ R - A का होल स्क्वायर। R क्योंकि देखो ये R है, उसमें ये वाला पोर्शन माइनस होगा, R - A का होल स्क्वायर। ठीक डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन बाहर होगी, इसकी माइनस होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन हुआ दिख रहा है यहाँ पे। KQ/, देखो KQ/R + A का होल स्क्वायर, KQ/R - इसमें से KQ कॉमन ले लो, 1/R - A का होल स्क्वायर, R + A का होल स्क्वायर माइनस R - A का होल स्क्वायर। इस दोनों का एलसीएम ले लोगे, R स्क्वायर - A स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू पुट किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन होती है, ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसमें से एक चीज़ अभी नहीं लिखा है, छूटा हुआ है पीछे का, इसके स्क्वायर का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम R इज मच ग्रेटर देन A करेंगे। KQ ऊपर रहेगा, माइनस रहने दो, KQ इंटू 4R इंटू A है, डिवाइडेड बाई R 4 हो जाएगा। इसमें से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा,
तो 2kp बाई आर क्यू, यस, यस ये आता है 2kp, क्योंकि p क्या है, q इंटू 2a। ये डेरिवेशन हो गया है। यस सर। तो ये डेरिवेशन तुम्हें करना है अभी, फिर मैं इक्वेटोरियल भी बताता हूँ। तो एक्सियल का ये डेरिवेशन है, यस सर। एक्सियल का डेरिवेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड p एक्सियल का डेरिवेशन, एक्सियल फॉर एक्सियल। एक्सियल का मतलब इसका मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। प्लस क्यू माइनस क्यू ओ, ये डिस्टेंस r यहाँ पे निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस ए है। यस समझ में आ रहा है? यस। पी पॉइंट पे उन्हें निकालना है, तो ये वाला चीज़ कर लो। अभी आपने टॉपिक में जो किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, यस कूलम्ब्स लॉ कर लिया, सर। बेसिक ऑफ चार्ज, चार्ज का चार्जिंग बाय रबिंग, यस क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड किया है, उसमें एक्सियल लाइन का डेरिवेशन किया है। इसमें हम जो कल की क्लास में करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल लाइन करेंगे, एक इक्वेटोरियल पे डिराइव करेंगे, फिर डाइपोल डिराइव करेंगे, एंड फिर गॉस थ्योरम और उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।